अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ने ईद अच्छे से मनाई होगी एंड कोविड का भी काफ़ी ख्याल रखा होगा एंड SOPs फॉलो किए होंगे। सो आई एम बैक। हमारा जो लाइव सेशंस का एपिसोड होता है तो आई एम बैक अगेन विद दैट वन। तो हम हमेशा वी ओनली टॉक अबाउट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, सो आज भी वैसे ही हम बात करेंगे। तो आज की जो हमारी गेस्ट है शी इज़ RJ राफिया and she will join us soon and we will see and hear too what are the views जो भी उनके हैं like child sexual abuse को लेकर, what are the present scenario in the Kashmir Valley and what are the consequences. Every time I talk about the consequences and I talk about the parenting. Walaikum Salam Muzammil. So again I'm going to talk about the child sexual abuse, verbal abuse, physical abuse, emotional abuse. तो आज की जो गेस्ट है आज राफिया में भी उसको काफ़ी लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं तो वो अपना तारफ़ जो है खुद देंगी। वो रेडियो कश्मीर 93.5 FM की एक टॉक अबाउट ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप एंड बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग। या डेफिनेटली ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप इज़ वो भी तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है। अब आप कहेंगे कैसे? वो जब एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, जब वहाँ पे भी कम्युनिकेशन गैप है, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है। बिकॉज़ जब आप अपने बहन के साथ वैसे ताल्लुकात नहीं रखते, ठीक है ना, जब आप अपनी बहन को शाम को पूछते नहीं हैं। अभी हम पेरेंट्स की बात अक्सर करते हैं लेकिन एक भाई का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। बिकॉज़ भाई ही संभालता है, देखता है, सुनता है बहन के क्या जो किस सिचुएशन से गुजर रही है, क्या सिम्टम्स है वगैरह। क्योंकि आजकल हर एक के घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा तो होता है। अगर माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारे बड़े भाई या हमारी बड़ी बहनें पढ़ी लिखी हैं तो उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो एक वैसा कम्युनिकेशन रखेंगे अपने बहनों के साथ या अपने छोटे छोटे कज़न्स के साथ, ताकि वो आके उनको सब कुछ बोले, है ना। तो ब्रदर एंड सिस्टर या ब्रदर और सिस्टर का ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए ना। दिन में अगर ये बहन को कोई भी तंग करेगा कोई लड़का, शाम को आके सीधे बहन अपने भाई को बोलनी चाहिए, भाई मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि उसको लगेगा कि अगर मैंने भाई को बोला तो मुझे ही डांट पड़ेगी और मुझे ही बाहर नहीं जाने देंगे और मुझे ही सारा कुछ झेलना पड़ेगा। तो वैसा रिलेशनशिप वी आर यंगस्टर्स, राइट। तो हमें वो चीज़ें खुद से चेंज करनी है। बिकॉज अब पेरेंट्स को नहीं बोलेंगे ना वो मेंटालिटी, वो सोसाइटी का वो सिनेरियो चेंज करो। हम अपने घर से अगर स्टार्ट करेंगे, अपनी बहनों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वो वाली कम्युनिकेट। बट कश्मीर में ज़्यादा पढ़े लिखे अनपढ़े, एग्जैक्टली दिस इज़ द पॉइंट। कश्मीर में ज़्यादा पढ़े लिखे अनपढ़ इसलिए है ना क्योंकि हम रेसिस्ट भी है, हम कलर कास्ट पे भी जाते हैं, है कि नहीं। हम काला गोरा वो भी देखते हैं, हम कास्ट पे जाते हैं, शेख कुमार वगैरह वगैरह। हम ये टैबू जितने लगे हैं लड़कियों के ऊपर वो देखते हैं हम। बाकी सारी मेडिकेशन ऑफ डिप्रेशन, हो दिस इज सो सैड। आजकल हर एक बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। आई डोंट नो व्हाट हैपन टू द वैली, क्या हो गया है हमारे कश्मीर को और क्या हो गया है हमारी सोसाइटी को। बिकॉज एवरी टाइम वी सी सो मेनी केसेस है, एवरी टाइम। रिसेंटली मैंने कल ही देखा था एक 17 इयर्स की बच्ची ने कल अहरबल में छलांग लगाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब ये चीज़ें बहुत हार्ट रेंचिंग होती है एंड इसके बारे में डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर एक करता है तो 100 और को ना वो जैसे वो हिम्मत आती है, जब उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम अगर अवेयरनेस कैंपेन इज़ मुझे लगता है वर्थ अभी के टाइम पे। बिकॉज आप अवेयर ही कर सकते हो, आप हर एक का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। आप हर एक को, मैं घर घर भी जाती हूँ बताने के लिए, तब भी वो कुछ तो समझते हैं कुछ नहीं समझते हैं। या हमारी जो सारी टीम है तो वो इसके पीछे लगी हुई है। बट आप कहते हैं ना 100 में से 2 को समझ आएगा, 100 में से 4 को समझ आएगा। लेकिन मुझे लगता है मेरे हिसाब से वही उतना ही अगर आप 4 लोगों को समझ आता है तो बस आपका काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। बिकॉज वो फिर आगे जाके फॉरवर्ड करते हैं, राइट। तो इंसान को चाहिए हमेशा, अगर आप एक ही पॉइंट आपको समझ में आता है, अगर आप वही आगे जाके फॉरवर्ड करोगे अपनी पेरेंट्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपनी बहनों के साथ। तो आई एम फेड अप विद माई ब्रदर एंड हर रोज़
यू आर फेड अप विद योर ब्रदर, वाई? क्या मसला है आपके ब्रदर के साथ? या क्या मसला है आपके साथ? मतलब आई एम नॉट, मैं तो आपका साइड सुन के ही कोई किसी डिसीजन पे नहीं आऊँगी। आई हैव टू लिसन ऑल्सो हिम कि वो क्या कहते हैं या आप क्या कहते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि जो भी सिनेरियो है आप पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें इस चीज़ में, या आपका अगर कोई क्लोज़ रिलेटिव है जिसके साथ आप शेयर करते हैं चीज़ें तो उनके साथ भी आप, या अगर आपको मेंटल हेल्थ काउंसलर की ज़रूरत है तो वो भी अवेलेबल है। आप बताइएगा आपको क्या चीज़ें, हम हमारी तरफ से क्या आपको हेल्प चाहिए, डेफिनेटली हम आपके साथ हैं। बट वालेकुम सलाम सुहेल, क्या हाल है? आप ठीक हैं अच्छे से? किसी ने ईद मुबारक लिखा था, खैर मुबारक, वैसे ईद तो हो गई बट तो अगले ही पल हमारी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे एंड वी विल डिस्कस अगेन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिन ब दिन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हाउ कैन आई टॉक कैन यू DM मी प्लीज़? यू कैन DM मी नॉट अफ्रेड ऑफिशियल पे आप DM कर सकते हैं, इट्स ओके। तो वी विल टॉक, वी विल डिस्कस व्हाट आर द इश्यूज़ बिहाइंड योर डिप्रेशन। तो डेफिनेटली वी विल टॉक। हम बैठे हैं इसी चीज़ के लिए। तो आज की जो हमारी गेस्ट है, शी इज़ अ यंग रेडियो मिर्ची की है, वो होस्ट करती है उस शो को, एंटरप्रेन्योर भी है, कुछ बुक्स भी उन्होंने लिखी है, व्लॉगर भी है और मच मोर। आई हैव मच मोर अबाउट हर टू से, बट वो अपने बारे में खुद कहेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आप सबके लिए भी। और हम आज भी डिस्कस करेंगे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को और कॉन्सिक्वेंसेस को और पेरेंटिंग रोल को, क्योंकि वो रेडियो कश्मीर से है तो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से वो मतलब मिली भी हैं और काफ़ी सारे वहाँ आए भी है, चाहे वो एज डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे कि क्या है कैसे है और लाइक व्हाट वी नीड टू डू एज अ सोसाइटी। अक्सर हम जब भी किसी के साथ बात करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि अवेयरनेस करनी है या साथ जुड़ना है, या लेकिन अगर ये अवेयरनेस पहले घर से हम स्टार्ट करते तो शायद ये चीज़ें नहीं होती। तो जो अनरिपोर्टेड केसेस है वो भी बाहर आते हैं। अनरिपोर्टेड इसलिए होता है बिकॉज एक तो फैमिली अपना केस बाहर नहीं लाना चाहती और दूसरा जो सोसाइटी में लोग होते हैं, जो यूथ होते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि वो किसी के मसले में टांग अड़ाए। तो जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप बाहर नहीं केसेस को लाओगे, जब तक आप पब्लिकली उनको देखोगे नहीं, आइडेंटिटी छुपा के भी आप बोल सकते हैं, बट उससे क्या होगा जब जो दूसरे साइड से रहते हैं, जो फॉर फ्लंग एरियाज में रहते हैं या जो भी कश्मीर के बाकी हिस्सों में रहते हैं, उनको समझ आएगा कि हाँ जी ये चीज़ें होती है। लेकिन ओवरऑल क्या होता है, जब भी हम बात करने जाते हैं तो सब बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कश्मीर ऐसा है कश्मीर में। लेकिन कश्मीर में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसके मतलब हम अनअवेयर है बहुत ज़्यादा, बिकॉज हमने वो फेक ना बिलीफ रखा है अपने कश्मीर के ऊपर, नहीं हमारे कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं होता, बट कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें होती है। परसों देखा होगा आपने इसे, या 2019 में भी एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया था और पिछले कुछ हफ्ते पहले भी एक ऐसा ही केस हमें देखने को मिला था। तो जहाँ ये चीज़ें होती है तो वहाँ और क्या क्या नहीं हो सकता है ना। सो देर आर सो मेनी थिंग्स जो भी कश्मीर में हो रही है, बट वी आर ऑल अनअवेयर। अगर हम अवेयर भी है तो लेकिन हम इसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी अभी पेरेंट्स की है, ठीक है, बिकॉज पेरेंट्स आर द क्या ना वो बैकबोन है हमारे। और जो बच्चे होते हैं ना वो अपने माँ बाप के कंट्रोल में होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिकॉज उनका खाना पीना, उनका उठना बैठना, उनका आना जाना सब पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जब मैं भी छोटी थी तो अभी भी इवन अभी भी मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ डिसाइड करती है, मेरे कपड़े, मेरी चीज़ें, मेरा आना जाना, मुझे कब आना है, मुझे कब जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं बच्चों के। जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज लाइफ में आ जाता है, तो उसके बाद तो चलो चीज़ें इंसान खुद भी डिसाइड करे। बट अभी के टाइम पे होली एंड सोली हम क्यों कुछ पेरेंट्स की शिकायत भी थी कि हम पेरेंट्स का ज़्यादा टारगेट करते हैं। पेरेंट्स का इसलिए टारगेट करते हैं बिकॉज पेरेंट्स का अहम रोल है इस चीज़ में, बिकॉज जो आज के बच्चे मतलब आज के बच्चे का जो बच्चे होते हैं, तो वो तो पेरेंट्स जब तक, मैं तो ये कहूँगी जब तक 12th का नहीं होता है उनको माँ बाप की मर्ज़ी से चलना पड़ता है, बिकॉज माँ बाप ही बोलेंगे बच्चों को। एक बच्चा खुद मुख्तियार तो उतना नहीं होगा 5th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में या 8th क्लास में कि वो खुद से ही कोई डिसीजन ले, ठीक है। तो अभी के बच्चे जो है मतलब जो भी बच्चे हैं
वो होली एंड सोली डिपेंड करते हैं पेरेंट्स पे, उनका आना, उनका जाना, उनका खाना, उनका पीना। तो पेरेंट्स जब इतना डिसाइड करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनको ये चीज़ें भी डिसाइड करनी चाहिए ना कि हमारे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है, राइट। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आजकल के माशरे में, और हमारा माशरा बिल्कुल तबाह हो गया है इस चीज़ को लेकर। एंड बुलिंग हम कितना करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे भी हो, या ईव टीजिंग जो करते हैं। और कुछ लड़कों की ये भी शिकायत थी कि मैं लड़कों को ज़्यादा टारगेट करती हूँ। नो, मैं लड़कों को ज़्यादा टारगेट नहीं करती हूँ, बट मैं ये कह रही हूँ कि मैक्सिमम केसेस लड़कियों के होते हैं, और वो लड़कियाँ जो एब्यूज़ होती है सेक्सुअली, वर्बली या फिज़िकली, तो वो तो मतलब कुछ तो पेरेंट्स की वजह से, कुछ तो लड़कों की वजह से होती है। तो हम सब लोगों को टारगेट नहीं करते, लेकिन जो ऐसा करते हैं उनको टारगेट करना पड़ेगा और उनके खिलाफ बात करनी पड़ेगी और उनके खिलाफ आवाज़ भी उठानी पड़ती है ना। तो सारे इसमें नहीं आते हैं अथस मच जो 5 हिस्से आसान की है, लेकिन जब हमें बात जब करनी होती है, तो हम वो यूजुअली टॉक कि लड़कों का ऐसा है, मर्द हजरात का ऐसा है, लेकिन सबका ऐसा नहीं है, ये मैं भी मानती हूँ, और सब लड़कियां भी सही नहीं है, ये भी मैं मानती हूँ, ठीक है। बट व्हाट वी नीड टू डू, हमें अपने आप का ख्याल रखना है, अपने जहन का ख्याल रखना है, अपनी सोच का ख्याल रखना है, अपनी आंखों का जो हमारा मर्द हजरात का पर्दा है वो बिल्कुल है। और कुछ सामने से कोई भी आ रहा हो, यू नीड टू कंट्रोल। अब कहते हैं ना, उसको नफ्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आधा ईमान होता है। जो जिसने नफ्स को कंट्रोल किया वो ईमान वाला है। तो अब कहीं पे कोई सवाल आता है, मुझे काफ़ी डीएम्स आते हैं कि आप मतलब पर्दे का पूरा ख्याल रखना है, तब जाकर रेप केसेस नहीं होंगे। लेकिन जब हम बच्चे सेक्चुअली अब्यूज़ होते हैं, कॉन्टीन्यूसली होते हैं, और जिनका गैंग रेप होता है, तो मुझे नहीं लगता है उस टाइम पे, मतलब मैं ज़्यादातर यहाँ पे बच्चों की बात करती हूँ। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझसे किसी भी ऐसे सवाल का जवाब ना, मतलब आप उम्मीद करें कि मैं किसी भी औरत के खिलाफ या कुछ भी, या किसी के कपड़ों के खिलाफ, बिकॉज जहाँ पे बच्चों की बात आती है ना, वहाँ हमें कपड़ों का बिल्कुल भी नहीं देती। बिकॉज बच्चों का होता है कि वो उस एज में होते हैं ना, उनको सही गलत की समझ नहीं होती है, उनको गुड टच बैड टच की समझ नहीं होती है। तो वहां मैं उनको ये नहीं बोलूंगी कि आप कपड़े पहनो, आपके साथ ऐसा गलत नहीं होगा, ठीक है। तो जब मैं बच्चों की बात करती हूँ, तो मतलब बच्चे, ठीक है। तो बाकी आप औरतों का क्या कहते हैं, जो बाकी सारी चीजें हैं, मैं वहाँ उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, बिकॉज मेरा वो टॉपिक है नहीं। सो आई एम इनवाइटिंग माई गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बस मैं ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Thank you so much for inviting me over this live, and topic is really important and it's worth discussing, and it's worth कि जहाँ पे हम जो भी लोग या फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ेंगे उनको इस बारे में एटलीस्ट अवेयर तो सब हैं, बट कहीं ना कहीं we are stepping back. We don't want to come forward and we don't want to talk about it. But I think this is the need of the hour right now, that we definitely have to talk about such issues that are happening around and happening in our society. Thank you once again, Nadia. Thank you so much for joining me, yeah, Nadia. Yeah. So let's start. So, अगर हम बात करें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को लेकर, सो देयर आर सो मेनी केसेस जो कि अनरिपोर्टेड होते हैं एंड सो मेनी केसेस जो कि रिपोर्टेड भी है। लेकिन एक सोसाइटी का एक बैड इंप्रेशन पड़ता है जब भी एक बच्ची के साथ ऐसा कुछ होता है। तो एक सोसाइटी में फिर उसकी आइडेंटिटी चेंज की जाती है उस बच्चे की, या फिर वो शिफ्ट होना पड़ता है उनको जब भी ऐसा कोई केस सामने आता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम देखेंगे इस चीज में, तो एडमिनिस्ट्रेशन का ये होता है कि या तो वो केस दबाता है, या फिर पेरेंट्स की ही कहने पे ही वो क्या कहते हैं उस केस को बाहर नहीं लाते हैं। जबकि ये चीजें बहुत होती है कश्मीर में, बिकॉज रिसेंटली हमारा जो नौशहरा में कुछ सेक्स रैकेट पकड़ा गया था इस चीज को लेकर, जब मोबाइल फोन, लैपटॉप्स एंड ऑल जो भी थे। तो मुझे आप ये बताएं, आप बहुत सारे लोगों से मिली हैं आपके रेडियो में, तो आपको डिफरेंट एज ग्रुप पीपल भी आते हैं वहां पे, है ना। तो क्या मतलब इस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को लेकर जो बात होनी चाहिए आजकल के टाइम पे, जितना कश्मीर में अभी हो रहा है, क्या उतना होती है? मतलब उतना लोग बात करना चाहते हैं, या फिर वही पिछला वो दोहराते हैं, कश्मीर इज अ वैली ऑफ सेंट्स, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे पिरवर काइंड ऑफ। तो कैसा कैसा सिनेरियो है?
Pirivir छ कशीर यह छ वारिया हदस्तान पोज क्याज़कि you know we know the facts and the reasons मगर मे छ बासान कि याथ यस Pirivir इस मानान इस वारिया पाक मानान कशीर वन छ यथ वारिया हदस्तान बहुत गलीज किया है लोगों ने क्योंकि हर किसी का माइंडसेट सेम नहीं है। और रही बात आपने you just mentioned about the sex racket जो अभी जिस पे रेड हुई रिसेंटली हम एक केस ले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में where this 14-year-old girl was raped and she was raped by a 35-year-old relative। आप देखिए जब तक उसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ वो बेचारी 14 साल की बच्ची वो बोल रही थी कि मुझे स्टमक एक हो रहा है, मुझे म्यादस दूध या मुझे यीड़ दूध। फिर उसको डॉक्टर के पास लिया गया 8 महीनों के बाद and she was 8 months pregnant। They just found out it after 8 months। Like this is ironic। इमेजिन मेरे तो मुझे गूस बम्स आ रहे हैं ये बोलते हुए ही कि इतना सबसे पहली बात अनरिपोर्टेड गया क्योंकि 8 महीने तक मे बी उनके पेरेंट्स ने उनके घर वालों ने उनका एग्जामिनेशन क्यों नहीं इवन इफ उसका अगर म्याद सी उस दोत तिमो क्या लेने सो तम सा डॉक्टर्स 800 तन क्या पे होते मन प्यार और पेट से भी पता चल सकता ना, मतलब अगर ग्रोथ हो रही है बेबी की तो पेट तो बाहर आ ही जाता है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात पेरेंट्स का बहुत अहम रोल बनता है यहाँ पे। अगर हमारे घर में कोई आता है चाहे वो रिलेटिव ही कोई भी नजदीकी रिलेटिव क्यों ना हो, कोई मेल आता है या कोई फीमेल आती है, अपने बच्चों वहां पे जाएं, उनके पास बैठे, जब वो इंटरेक्शन करते हो गेस्ट्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ तिमन कस नजर थावन या तिमन कस पृछुन। यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद योर चिल्ड्रन विद योर किड्स, तभी जाके वो आपसे कुछ बोल पाएंगे। मैं चुबा सांगे सिकूर उस अनंतनाग में ये 14 साल की बच्ची शी कुडंट से एनीथिंग टू डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आई एम टॉकिंग अबाउट क्या। सो मैं चुबा सांग कि तमिस तमचुन हुकूमत पनन करकिन कहीं ते वनित शी वाज अफ्रेड ऑफ सेइंग सो बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हैं, बहुत सारे केसेस इवन अगर पेरेंट्स को पता भी होती है तिम छुपाते हवा, दे डोंट टॉक अबाउट इट। तिम छुपना हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारी बेटी भी छोटी है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होनी है कल को, सोसाइटी क्या कहेगी। बट लेट मी आई स्वेयर मैं दिल से आई रिक्वेस्ट दोज पेरेंट्स एंड आई रिक्वेस्ट दोज पीपल कि आप दुनिया का मत सोचें और लोगों का मत सोचें, बिकॉज अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कह रहे हैं। एंड दिस सेंटेंस इज सो एप्ट जहां पे उसके बाद ये चीजें होती है कि आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते। खैर मैं रिसेंटली पढ़ रही थी कि कश्मीर में 2019 की अगर बात करें, रिसेंट अभी 1-2 साल पहले की, अबव 150 केसेस रिपोर्ट हुए हैं चाइल्ड अब्यूज के, आई थिंक 162 केसेस, और ये नंबर जो है ये 350% से इंक्रीज हुआ है। व्हाई? क्योंकि हम इनको डील देते हैं। एंड यू वर टॉकिंग अबाउट कि क्या ऐसे बात हो रही है उस लेवल पे। मुझे लगता है कि लोग इवेंट्स करते रहते हैं लोग, कि चले सोशल इशू पे इवेंट है, चले आज यहाँ पे इवेंट करते हैं, वहां पे इवेंट करते हैं, नतीजा क्या निकलता है? वहां पे वो चाय डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अच्छा बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट जो बात पे एग्जैक्टली बट जो बात हमें लोगों तक पहुंचानी है वो कहाँ है? क्या किसी के दिमाग में थोड़ी सी बात बैठ गई जो आपने कही? आई डोंट थिंक सो। और इस लेवल पे आई डोंट थिंक अगर आप इवेंट्स करते रहेंगे, मैं इवेंट्स के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं 10 में से 1 इंसान तो इस बारे में जान जाएगा, बट अगेन आप आप इसको उस सेंस में बनाएं जहां पे लोगों की समझ में ये बात आए, ठीक है? और खाली बात करने से ये कुछ नहीं होता। वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड वी हैव टू टॉक टू दोज पीपल, टॉक टू दोज विक्टिम्स एटलीस्ट, जो ये रिपोर्ट नहीं कर पाते ये केसेस, रेप केसेस। और आप देखें कश्मीर में मुझे लगता है कि ये टैबू बन गया है टॉकिंग अबाउट रेप एंड टॉकिंग अबाउट चाइल्ड अब्यूज, क्योंकि अगेन लोग क्या कहेंगे, हमसाए क्या बनन, रिश्तेदार क्या बनन, so these are the cases and this is very ironic. I feel very sad when I talk about this. We shouldn't be talking about this really, क्योंकि हमारे अंदर वो समझ आनी चाहिए थी अब तक। वैसे भी तो आखिर जमान चलान मैंने अगर ना आज समझो तिलकार समझो मतलब वारिया साइंस चाहिए मैं अल्लाह ताला छु वंकस हावान
कि ये हमारे आखिरी करम में जमाना ही है, है, बिल्कुल। मेरी तरफ लौट आओ, लौट आओ मेरी तरफ. So meš basām, ka agar nes आज tīmo hints तो निशा इमो निशानी उन्हें समझो तिलकार समझो इस. पेरेंटिंग का एक मतलब अहम रोल होता है, जैसे पेरेंट्स का अवेयर करना या मॉरल एजुकेशन देना एक बच्चे को, बिकॉज अभी हम स्कूल्स की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज 3-4 साल से यहाँ पे स्कूल्स बंद है आर्टिकल के बाद, तो वो तो हम उनका नहीं देखेंगे। लेकिन जब मैं तो अवेयर करती हूँ लोगों को, स्कूल टू स्कूल में जाती थी अवेयरनेस के लिए, फिर मैं आंगनवाड़ी जाती हूँ, तो लेकिन वहां Nice. पे जो पेरेंट्स से बात मैंने की है, मैंने ज्यादातर पेरेंट्स का ही अवेयर किया है, बिकॉज बच्चों को उतना नहीं समझ आता है। बच्चों को कितना आप समझाओगे, ना ही उनको समझ आएगा। लेकिन जब मैंने एक माँ से बात की थी, मुझे याद है मैं यहाँ बड़गाम के एक सुरस्यार एरिया में, तो मैंने एक माँ से बात की थी, मैंने उसको बोला था कि तचोस पाई गुड टच बैड टच क्या गो, सही गलत किंच पानिस बचत, बोला नहीं मैंने पढ़ा ही नहीं है, जो अनपढ़ मैं तक पाई। मतलब जब आपके पेरेंट्स, हर एक के पेरेंट्स ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हर एक के पेरेंट्स या टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को, बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ घर का काम है, जॉब है, तो उन पेरेंट्स को अवेयर करना हमारी हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? बिकॉज हम ऑनलाइन या हम इवेंट्स वगैरह करते हैं, लेकिन जो फॉर फ्लंग एरियाज में माएँ हैं जिनको ये नहीं पता है, हमें प्रॉपर, हम बोलते हैं कि बच्चों को प्रॉपर बॉडी पार्ट्स के नाम बताने चाहिए, जैसे चेस्ट हो, जैसे बाकी सारे पार्ट्स है, लेकिन जब वो माँ इलिटरेट है, बाप इलिटरेट है, वो क्या बॉडी पार्ट्स का नाम बोलेंगे? नतीजा क्या होता है फिर, वो आपको पता है। And you mentioned a really great point. मतलब अच्छी बात है, लेकिन जो सिटीज में या टाउन्स में लोग हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो पता होता है कि ये चीजें क्या होती हैं, और वो इस चीज के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं काफी वक्त ब वक्त. बट वही बात है कि जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, जो वालिदैन रहते हैं या जो बच्चे रहते हैं, उनको वाकई में इस चीज के बारे में अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वही आई शुड नॉट बी आस्किंग ए क्वेश्चन क्योंकि ये आपका सेशन है, आप मुझसे सवाल पूछेंगी, बट ये वाकई मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पे कि जहाँ पे जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हो, जिन्होंने कभी ए भी नहीं पढ़ा है, या अब आप उनके साथ लाइक हाउ डू यू कनेक्ट विद देम, आप उनको कैसे समझाती हैं कि बिकॉज उनको तो समझ नहीं आएगी बैड टच या गुड टच, सो आप उनके साथ कैसे? तो जब भी ये सेशन होता है, पहले हम पेरेंट्स का अलग से करते हैं, उसके बाद बच्चों का, लेकिन जब माओं की बात जो बिल्कुल अनपढ़ होती है, तिमन मैं पेवान अख चीज वन कि आज क्या सिनेरियो वनकस मज मे पेवान तिमन केसन हिंद रेफरेंस दिन, जैसे बड़गाम में एक फादर और बेटी का केस हुआ था, शी वॉज ओनली 4 months ओल्ड, ठीक है। तो ये बहुत इज वेरी हार्ट रेंचिंग, मतलब इस बारे में बात करना, तो उनको बोलना पड़ता है। तिमन पेवान उनके अब्यूजर छान घरनी मज, ये अब्यूजर किस किन अटेम्प्ट करा कंटिन्यू प्रोसेस, और उनको ये भी बोलना पड़ता है। मतलब एक औरत ऐसी थी, शी वॉज क्राइंग, और उसने कहा कि आज तक मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं बोला, शायद मैं भी कुछ कर पाती अपनी बेटी के लिए। एंड वो कहते हैं ना हाथ चूमना, उन्होंने लिटरली वही किया, बिकॉज अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये काम आप करते नहीं अल्लाह ताला के लिए है, ये चुन हाव खतरा आसान की, क्योंकि होता है ना वो मीडिया लेके जाओ, फिर वहां पे उनका वीडियो उठाओ, बिकॉज कुछ चीजें होती है ना जो अल्लाह और आपके बीच में होती है। लेकिन जब मैंने केसेस देखे, और उसने कहा कि मेरी बेटी दरसगाह जाती थी, तिम मैं तक बासान ठीक ही, मगर मे चोबू जोर पत, मतलब उसको वहां भेजा मैंने। तो मैंने बोला तुम मजा झूठ बोल रही हो, बकवास शक वना मोली सोब कत कर शक वना अप पर खतर। तो ये सारी चीजें मैंने उसको बोली कि हाँ ऐसा हो सकता है, अपनी बेटी का सुनो। ऐसे दोपन बह पान नेरान वार मज, तो मुझे आते हैं मतलब कजन ब्रदर आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ मेरी बेटियों के पास बैठो। मतलब सोच वही है, ठीक है, मतलब दूर दराज एरिया की सोच बिल्कुल वही है, और सोच को हमें बदलना है, बिकॉज गांव की जो माएँ है ना, वो उनको कुछ भी नहीं पता है, उनको लिटरली दे डोंट नो, मतलब व्हाट इज सेक्सुअल अब्यूज, तुमन क्या तरह समझ अब्यूज क्या हो, तुमन क्या तरह समझ वर्बल अब्यूज क्या होता है, या बॉडी पार्ट्स को लेकर कैसे बॉडी शेमिंग होती है, वो आपको हमें समझाना है। लेकिन मैं अकेले या मेरी टीम अब पूरे कश्मीर में तो नहीं जा सकती। हम गए, हम अनंतनाग गए, हम कुलगाम गए, हम बड़गाम गए, गांधरबल, श्रीनगर, लेकिन कश्मीर बहुत बड़ा है,
और कश्मीर में लोग भी काफी ज्यादा है, तो मैं अकेले नहीं, मैं अब जैसे आपको मैंने आज लिया, आपके काफी सारे फॉलोअर्स है, या आप रेडियो में भी है, आप वहां पे इस पॉइंट को बोल सकती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या मे भी सुनने वाले काफी है, वो आगे जाके फॉरवर्ड करेंगे, तो ये मैसेज आगे आगे पहुंचती है, तो मैं सबको भी सिखाती हूँ। और मैंने उनको, उन बच्चियों को मैंने खुद मार्शल आर्ट सीखा, मैंने खुद सेल्फ डिफेंस सीखा है, अब उनको सिखाने का टाइम माशाल्लाह, है। या यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, राइट? हाँ। एंड जो आपने बात कही कि मतलब हमारे पेरेंट्स को या माओं को अपनी बेटियों की बात सुननी चाहिए, इट्स नॉट, आई डोंट थिंक इट्स ओनली अबाउट गर्ल्स, इट्स अबाउट छोटे बॉयज। जो लड़के हैं, बॉयज एज वेल, हम्म हम्म क्योंकि उनके साथ भी होता है, इट्स नॉट ओनली हम्म, अबाउट गर्ल्स। हाँ। और जब वो अब जो अगर लड़कों हम के फोन आते हैं, मैं आपको बोलूं, और लड़के कहते हैं जब हम घर पे ऐसी बात करते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप लोग मर्द नहीं हो, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सोच ही तो मैं बोल रही हूँ ना, ये सोच हमें बहुत बदलनी है। ये वाकई में बहुत हद तक ये सोच बदलनी है। एंड इनफैक्ट somebody was just asking कि आप टॉपिक रिपीट करें, किस बारे में बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल अब्यूज, इन खास तौर पे हम कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर की बात करेंगे। ओवरऑल तो ये दुनिया के हर कोने में होता है, बट ग्लोबल इशू कश्मीर है, ये की, कश्मीर का इशू नहीं है। बिल्कुल। और कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड जाते हैं, लोग हम्म बोल नहीं पाते या पेरेंट्स इस बारे में बात नहीं कर पाते। अच्छा, हम्म अब अगर आप ऑफिशियल से बात करते हैं, कुन विच तिमती वना की रफा दफा करो मकलयू हम्म केस, हम्म ये मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ये दोनों हाथों से बजती है। जब आप किसी पे भरोसा करते हैं, आप ऑफिशियल्स पे भी भरोसा करते हैं, मैं नहीं कहती हर कोई ऐसा है, बट वो क्या कहते हैं, वो क्या फ्रेज है वो, दाल में कुछ काला जरूर होता है, कुछ तिनका जरूर दाल निकल आता है। में, तो हाँ हाँ। तो वो कुछ थोड़ी सी परसेंटेज जो है वो लोग आपसे कहेंगे कि रफा दफा करो, भूल जाओ, लड़की का मामला है, हम्म अच्छी खजल जदी गसान बाकी चीज शुरू, हम्म बट वाकई में अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है, हम लोग यहाँ पे काफी सारी चीजों को मिस इंटरप्रेट करते हैं, मिसकंसीव करते हैं, जैसे लिबरलिज्म हो गया, सॉरी फॉर मिस स्टैमर, एंड बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड बीइंग इंडिपेंडेंट हो गया। अच्छा, मिसकंसीव करान, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाके बहुत लड़ाई करें और आप बोले कि जो मैं करूंगी बस वही सही है और मैं लिबरल हूं बिकॉज आई बिलीव इन लिबरलिज्म। नो, हम्म आप लिबरलिज्म टू मी इज समथिंग, जो आप सपने देखें, अपने सपनों को हम्म पूरा करें, एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर, ठीक है, क्योंकि हर चीज की बाउंड्री होती है, और वही हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब आप किसी कुछ खाते भी ज्यादा है, उससे भी हार्मफुल हो जाते हैं। और अगर आप कोई काम में ना यम साथ ज्यादा सु कशान ना यम साथ ज्यादा कशान स्किनस पे ना मसल वतान, ठीक ठीक। इसी तरह मैं बोलती हूँ कि आप कुछ भी करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, नो डाउट, बट कोई दायरा होता है, उसमें एक सीमा होती है जहां पे आप वो चीज करते हैं, और फिर आप कहें खुद को, अपना काम दिखाएं लोगों को, you're a liberal person and it's not only about women, it's about male community as well। हर किसी का अपना अपना एक नजरिया होता है, चीजों को देखने का एक पर्सपेक्टिव होता है चीजों को देखने का। सो बट मेरा मानना है कि हम काफी सारी चीजों को बहुत गलत वे में लेते हैं, जो कि हमें नहीं लेनी चाहिए, और जिसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन चीजों पे बहुत असर पड़ता है। रेप केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। अब देखिए, अभी मैं और एक केस पढ़ रही थी, वैसे ये हार्ट रेंचिंग होता है ये न्यूज पढ़ना, बट आती है तो हम पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, और मतलब हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। सो आई वाज जस्ट, एक छोटी सी बच्ची का रेप किया उसके कजिन ने, हु वाज आई गेस 14 और 13 इयर्स ओल्ड। उस बच्चे के दिमाग में ये आया कैसे, ये रेप वर्ड। आई मीन आई रिमेम्बर जब हम स्कूल जाते थे, हमें हमारा कोएड बन गया था 9th-10th में, तो वहां पे जब हम पहली बार जब क्लास में गए तो हमने, मतलब लड़के भी थे लड़कियां भी थी, तो हम इतना शर्माते थे, और एक किसी से बात करते थे ना तो कोई बोलता था अच्छा इसने लड़के से बात की। अब इस मतलब बहुत वो माना जाता था, नो डाउट, मतलब ये वक्त वक्त की बात होती है, एक्सपोजर की बात होती है, नो डाउट। बट मैं कहती हूँ कि हमारे टाइम पे, ऑन अ लाइटर नोट, हमारे टाइम पे मतलब
जब मैं स्कूल जाती तब तो ऐसा होता था, या मेरे स्कूल में ऐसा होता था, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज से ना बहुत अच्छा असर भी पड़ा हम पे। काफी हद तक आप खुद को कंट्रोल में रखते हैं, और काफी हद तक आप वो आइडियाज जो आने नहीं चाहिए आपके दिमाग में, आप वो नहीं लाते, और आते भी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक डर होता है। और माशाल्लाह, आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह, टीचर्स हमारे स्कूल में, जब जब मैं पढ़ती थी तो मेरे स्कूल में टीचर्स बहुत बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। तो ये चीजें, ये इन चीजों का भी असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं कि एक बच्चे का मदरसा उसका स्कूल होता है, सॉरी, एक बच्चे का मदरसा उसका घर होता है, उसके घर से शुरुआत होती है उसके मदरसे की। तो घर का एक बहुत इम्पोर्टेंट, घर के माहौल का, आपके पेरेंट्स, उनका बिहेवियर कैसा है आपके साथ, या उनका आपस में कैसा बोल चाल है, या वो आपस में कैसे बात करते हैं, तो वो दैट रियली मैटर्स अ लॉट। सो ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और अगर ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल ना रखा जाए तो आगे जाके ये बहुत बहुत वो ब्लास्ट हो जाता है इनका। किसी ने कहा है, पूछा है यहाँ पे, शायद स्टेटमेंट है कि प्रोवाइड नॉलेज और ऑफ दीन टू योर चिल्ड्रन बाय। मेरे जब एक बच्चा, उसको सोचने समझने का पता नहीं होता, वो क्या खाता है उसको हम ही पहनाते हैं, बिकॉज वो बच्चा इतना छोटा होता है। या अगर हम आसफा की बात करेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, राजौरी आसफा जिसके साथ हुआ था, उस बच्चे को आप, वो तो बिल्कुल मासूम सी बच्ची थी, उस बच्चे को क्या दीन की नॉलेज देते आप, या उसकी क्या गलती थी उसमें? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे कपड़ों की बात होती है। अगर आप जैसा मुझ जैसा कपड़ा कुछ पहनेगा तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पेरेंट्स का इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जब एक बच्चे को हम मतलब बच्चे को हम किस नजर से देखते हैं, वो एक बडिंग फ्लावर होता है, और उसको आप क्या दीन की नॉलेज दोगे, जबकि उसको सोचने समझने का भी पता नहीं होता है। और ये जो जनाब ने सवाल पूछा है, जिसने भी पूछा है, उनसे मैं कह दूं कि हमारा जो इस्लाम है वो भी हमें यही कहता है कि आप अपने बच्चों को अवेयर करें, उनके साथ बात करें इस बारे में, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, आसिया नीलोफर का केस तो कोई नहीं भूला है ना, वो ना कोई भूलेगा जब तक हम जिंदा हैं। उनका उनका क्या कसूर था? उनके उनके कपड़ों में कसूर था? आप बताएं मुझे। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है, हमारा दीन हमें कहता है कि अगर आप अच्छी बात फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, आपको भी जजा है, अल्लाह ताला जजा देंगे उसका। और दूसरा ये कि लोग भी अवेयर होंगे, और जितने लोग अवेयर होंगे ना, उतना उनका सवाब आप पे जाता है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी शेयर करें इस अच्छी बात को, आपको भी सवाब मिलेगा। और अच्छी बात कही आपने वाकई में। वेस्टर्न कल्चर एंड अननेसेसरी फ्रीडम। वेस्टर्न कल्चर तो बच्चों का, मैं बिल्कुल अभी भी कहूंगी, मैं बच्चों के बारे में बात करूं तो बच्चों के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी कि वेस्टर्न कल्चर या उनका फ्रीडम। उनको हम वैसे भी कोई फ्रीडम नहीं देते, क्योंकि तिमचा मोलिस मौज अंडर ही, और वो खुद से बाजार नहीं जाता है, ना ही वो खुद से कपड़े लाता है अपने लिए, ना ही वो खुद से खाना बनाता है। तो बच्चे हमारे घर में होते हैं, और अब्यूजर भी हमारे घरों में ही होता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कैसे उसको टैकल करेंगे, या हम उसको कैसे बचाएंगे, बिकॉज वो सारा पेरेंट्स पे जाता है, वो उस बच्चे पे नहीं जाता है। तो ये बकवास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बच्चे को आपने कोई फ्रीडम नहीं दी होती, ना ही उसका कोई वेस्टर्न कल्चर से कोई लेना देना है। तो ना ही ये हम उस केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम मतलब क्या ही मैं कहूँ, ये सारी लोग, ये सारी बातें तो बिल्कुल बच्चों के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बच्चे आई विश मतलब जितने भी अभी दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है, वो ये बहुत ही संजीदा टॉपिक है, बहुत ही इंसान के गूज़बम्स आ जाते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट कि इतनी छोटी सी लड़की का रेप हुआ है बाय 35 बाय 40 ईयर ओल्ड पर्सन। बट अगेन, जितने भी, मैंने जैसे पहले ही कहा कि डिफरेंट जो लोग हैं उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, उनका डिफरेंट नजरिया है। वी रिस्पेक्ट योर स्टेटमेंट्स, बट एट द सेम टाइम हमारा भी फर्ज बनता है कि हम हमारे अंदर जितना भी इल्म है हम वो प्रोड्यूस करें। तो जितनी भी अच्छी बातें हैं वो प्रोड्यूस करें। एंड वाकई में नादिया का मैं बहुत सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि आप
इस टॉपिक पे बात करें, इवन इफ अगर आप अभी घर पे हैं, अभी हम ज्यादा बाहर नहीं जा सकते कोविड सिचुएशंस की वजह से, बट स्टिल यू आर ट्राइंग इट एट होम, आप बैठी नहीं है बिल्कुल भी एकदम बेकार नहीं। अगर आप घर में ही हैं तो घर से ही आप कुछ न कुछ आइडियाज, कुछ न कुछ इतने सारे फोन क्रिएटिविटी कॉल्स आते करके। हैं, मैं क्या बताऊं ऐसे ऐसे केसेस के फोन कॉल्स, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे इन्वॉल्व करना, बिकॉज आप जब लॉ की बात आती है तो आप खुद से नहीं कर सकते, बिकॉज किसी किसी केस में पुलिस स्टेशन का भी आपको लेना चाहिए, लेकिन हमारे जो कोठीबाग के एसएचओ है चाडोरा हम्म, अपनी डिस्ट्रिक्ट के, वो काफी हेल्पफुल है इसमें, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और रही बात, एक सवाल था मेरा और काफी ने मुझसे पूछा, अभी इसका जवाब मुझे आपसे भी चाहिए कि लेट मैरिज जो है ना, तो किसी किसी का ये भी कहना है कि लेट मैरिज की वजह से ऐसा कुछ होता है। डू यू फील कि ऐसा जो लेट मैरिज जो होती है तो ये भी एक रीजन है इस चीज का? देखिए मेरा मानना है कि जब यम साथ कस इंसान ना क्यों अचान दिमागस मज तमिस हम्म करतो तुम खबर कूता नबर कड़निच कोशिश सह नेरान हम्म पत हम्म अत मज अस्तन पत लेट मैरिज या अर्ली मैरिज सह आई डोंट थिंक दैट मैटर्स बिकॉज हम्म वही है अगेन, जब हमारा दिमाग खराब हो जाता है ना किसी चीज की तरफ, या हम्म बहुत इविल आई से हम किसी चीज पे या कोई बद नजर से देखते हैं, हम्म चाहे एक फीमेल मेल को देखे या चाहे एक मेल फीमेल को देखे, ठीक है। हम्म तो इसमें मुझे नहीं लगता, हाँ हमारे मतलब दीन में भी ये कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके जब एक लड़का या लड़की बालिग हो जाते हैं तो आप उनकी शादी करें। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट, बट हम्म बहुत सारे लोग आप देखें कश्मीर में, देयर इज अपर मिडिल क्लास एंड देयर इज मिडिल क्लास एंड हम्म पोअर क्लास आई गेस। हम्म तो अब मुझे नहीं लगता कि सब, या अगर हम मिडिल क्लास की बात करें या पुअर क्लास की बात करें, एफर्ट नहीं कर पाते हैं। जिनकी बेटियां होती हैं आप देखें, वो एक बाप बेचारा कहाँ कहाँ जाता है, मजदूरी करता है या अपने घर या अपने बच्चों का या घर वालों का पेट पालने के लिए। तो ये भी एक रीजन है, पोवर्टी भी एक रीजन है जहाँ पे लेट मैरिजेस होती हैं। या डिमांड्स की अगर हम बात करें, कुछ हम्म कोर वालन डिमांड आसा कि लड़कस के मकान सड़क आसिन अंदर किन कुछ लड़कन आसान डिमांड कि हम्म वन गस कूर आसिन अपने अमिस अपने गस आसिन रीजन यूता होते हैं। so हम्म I'm really afraid when I think about it and when I see जो भी कोई घर वाले रिश्ता करते हैं अपने बेटे का या बेटी का, हम्म कितने रस्मो रिवाज हमने पैदा किए हैं खुद ही। I'm हम्म not with them. I'm definitely, I don't know about people or the people who have joined us, the friends who have joined us. But मैं अपना नजरिया बोलूंगी, मुझे बहुत दुख होता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो लोग क्या करेंगे, चाहे वो बेटे का बाप हो या एक लड़की का बाप हो, वो क्या करेंगे। और व्हाट अबाउट दोज पीपल हु आर ऑर्फन्स, जो यतीम है, वो क्या करेंगे। मैंने एक बार एक इंटरव्यू में भी बोला था कि जितना मतलब काफी सारे अब कश्मीर में देखा देखी वार आजाद, जहां पे आप पटाखे फोड़ते हैं इतने हजारों के, जहां पे आप अननेसेसरली इतने पकवान बनाते हैं अननेसेसरली पच पे वातिन दरित इन फैक्ट। मगर बचस वना ये इस ना इन्वेस्ट करान, ये मनी स्पेंड करा, उससे मुझे लगता है कि 10 यतीम लड़कियों की गरीब शादी हो जाएगी। एग्जैक्टली। आई एम श्योर अबाउट दैट। और अगर यही सोच हमारे अंदर आ जाए ना, तो अल्लाह हम पे इतने मेहरबान हो जाएंगे कि कोई फाका से नहीं मरेगा, या कोई इस जदोजहद में या इस सोच से नहीं मरेगा कि अब मेरी बेटी का या अब मेरे बेटे का क्या होगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और हर कोई एफर्ट नहीं कर पाता। तो ये भी एक चीज है जिसकी वजह से लेट मैरिजेस होती है। क्या इसकी डिमांड्स इसमें वारिया ज्यादा बड़े अच्छे नजर सो कॉल्ड वारिया वसी गमत, जिसको मैं नहीं मानती कि ये वसी नजर है, खैर। मगर ये चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना। मैं वही कहती हूँ कि ये जो चीजें हैं ये मैं पद ब्लास्ट करान ब्रोकन वर्थित, और ये इफेक्ट हम पे ही होता है। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। सो वी रियली हैव टू थिंक अबाउट दिस, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट एंड वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट इट। एक इंसान आएगा पति ब्याग तमिस कुनोचित ब्याग, लेकिन अगर ये बन अख चेन, तो अगर इस थे सोच बनाओ पन असल सोच कि कितनी सारी यतीम लड़कियां बैठी हैं और कितनी गरीब लड़कियां बैठी हैं। सो
नत कुछ करने एफर्ट आप बताएं वो सच कशीर पे से कहावत वना की मोल मोच पन गर पात दिवान के सुच पन्ने कोर सटे पानस नर जांग सुच पन्ने कोर दिवा मगर बिल्कुल। सोचना है ना हमें कहीं ना कहीं। हम्म हम्म सो दीज आर द थिंग्स, यही हम्म चीजें होती हैं। ओके एक्सपोजर की तो कमी है काफी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल अवेयरनेस की कमी है, हर एक चीज में हमें अवेयरनेस चाहिए। बुली बिल्कुल करना नहीं छोड़ते, ईव टीजिंग होती है या हरास होता है गाड़ियों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक पार्क्स में, कमेंटिंग होती है। तो किसी ने पूछा है गुड टॉपिक, बट वी हैव टू फाइंड सोल्यूशन। यही है ना, अपने घर से स्टार्ट करो। अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके घर में, उनसे बात करो, उनसे एक फ्रेंडली माहौल बनाओ। या आप पेरेंट्स को नहीं समझा सकते, लेकिन एटलीस्ट खुद समझो और बाकियों को भी समझो जो भी आपके एज ग्रुप के होंगे, बिकॉज यूथ को सामने आना है कि अस मलिस माज सोचते थे तो गि चेंज कहें, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन हमें चेंज चाहिए, हमें माँ को समझाना है घर में आज ये गसान सारी सोशल मीडिया पर हर क्या वुचान, लेकिन हम माँ से कभी डिस्कस नहीं करते हैं, ना ही बाप से करते हैं, क्योंकि हमें पबजी है, हमें बाकी बाकी चीजें, हमें ट्रोल करना है, हमें कमेंट करना है, हमें फेसबुक पे गंदे गंदे कमेंट्स करने हैं, तो हम उसमें बिजी है। लेकिन हम हमें कभी ठेकेदार जो बनना है, हमें सोशल एग्जैक्टली मीडिया के ठेकेदार बनने बिल्कुल हैं बिल्कुल ये चीज हमें। करो नहीं कि मौज वन हो चीज के हालात कोर थे से नजर या पौन थो हो नजर नहीं, हमें बस ये बातें करना तो सबको आता है, राइट। तो आपका वाकई क्या में इसमें नजरिया है, सोल्यूशंस लाइक कैसे क्या होने चाहिए, क्या हमें करना चाहिए घर बैठ के ही जो हम कर सके। सबसे पहले हमें खुद में हिम्मत लानी है। जहां पे भी आप देख रहे हैं कि ये ऐसे केसेस हो रहे हैं, उनको आप जो है जस्ट अ सेकेंड आप बैठ जाएं। सो सो वी हैव दिस रियली क्यूट किड, मेरा छोटा भाई है, ओके ओके बहुत ओके तेज है यार। सो ओके एनीवे, सो हमें कहीं ना कहीं खुद में एक हिम्मत पैदा करनी है, पेरेंट्स को खुद में एक हिम्मत पैदा करनी है, जहां पे वो देखते हैं कि सबसे पहले तो फ्रेंडली होना है हमें अपने बच्चों के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उसके बाद जहां पे भी आप देखते हैं कोई केस अनरिपोर्टेड जा रहा है, तो जस्ट टॉक अबाउट इट। बहुत ब्लंट बने इन चीजों के लिए। ये इस बाकी हम बाकी चीजों में ब्लंट हो रहे हैं, यू नो, जैसे किसी को जज किया, किसी के ऊपर जजमेंट पास कर दिया, किसी के ऊपर कमेंट पास कर दिया, यू नो, इसमें तो हम बड़े ब्लंट हैं। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उनमें उन पे तो हम बात नहीं कर रहे। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने कहा कि घर से शुरुआत होती है। अगर किस इंसान चेंज अन सोसाइटी में या दुनिया में, तो पन्ने पान पर स्टार्ट करूं, ठीक है। एंड वी रियली हैव टू स्टॉप जजिंग पीपल, क्योंकि एग्जैक्टली ये अक वजह कि केसेस अनरिपोर्टेड जा रहे हैं, बिकॉज अगेन गो खजल कोर हुंद मसल अस क्या वन लूक, यू नो, हमारी बेटी से कल को कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन I just don't believe on such things. I mean, this is just क्या कहूँ मैं, I'm speechless, I'm falling short of words, because ये as I said कि जब मैंने स्टार्ट किया मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, still I'm getting goosebumps seriously, because ये बहुत ही संजीदा है, और इस पे वाकई में हमें वैसे बात करनी है जहां पे लोगों को समझ आए ये बात। आई एम नॉट श्योर कि कितने सारे लोग हैं अभी जो हमें फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया है, कितनों को समझ आई है, या यू नो कितनों के दिमाग में ये बात आई है, कितने लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। बट हमारा फर्ज है बोलना, हमारा फर्ज है इस बारे में बात करना, हमें तो इसका अजर अपना फर्ज मिलेगा तो जरूर। निभाना है, अपना फर्ज बिल्कुल निभाना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें अवेयर करना है जितना हो सके। बाकी अल्लाह ताला देख रहा है ऊपर हमारी नियतों को और भी। और सबसे बड़ी बात जिसकी मैं बहुत खिलाफ हूँ, बहुत सख्त, मतलब जहां भी आप देखते हैं ना किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ, कि छोटी बच्ची, एक बार मैं एक वीडियो देख रही थी कोई ऐसे सोशल मीडिया पे, तो कोई बहुत ही बड़ा बुजुर्ग आदमी हम्म एक छोटी हम्म बच्ची के साथ कहीं पे जंगलों में था, उसको छोटी बच्ची को ले लिया था किसी बहाने से। अब लोग आए वहां पे एंड दे स्टार्टेड फिल्मिंग अ वीडियो विच इज इनसेन। आई मीन हमारी गैरत मर जाती है उस टाइम पे क्या, जो बिल्कुल आप इतनी बिल्कुल छोटी बच्ची को सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं, उससे आपको क्या मिल रहा है? जस्ट फॉर लाइक्स एंड फॉलोज, या लाइक्स एंड फॉलोवर्स आप ये करते हैं कि सोशल मीडिया पे हर जगह डालते हैं ताकि आपको लाइक्स मिले, आपको व्यूज मिले।
हम्म मुझे वाकई में आई लिटरली क्राइड। मैंने 1 साल पहले वो वीडियो देखा था। इनफैक्ट आई कमेंटेड ऑन ऑन दैट पेज। वो एक न्यूज पेज था। मैंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोग वाकई में इंसान है कि कौन है। बिकॉज हम्म और छोटी सी कोई बात होती है, अच्छी सोशल मीडिया मतलब इट्स अ गुड थिंग, मगर अच्छा हम एक असल यूज कर लूं। ये नहीं कि कुछ भी हो जाए। अच्छा, अब जहाँ पे अनरिपोर्टेड केसेस जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ये रिपोर्टेड केसेस हैं। अब जहाँ पे इनको रिपोर्ट करना चाहिए ऑफिशियल्स के पास, वहां तो नहीं। बहुत सोचना है इन चीजों के बारे में। बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही नाजुक टॉपिक्स हैं जिन पे जितनी बात की जाए कम है, और कम है। जितना हम लोगों को अवेयर करें उतना अच्छा है। हम्म सो या हाँ, सो एक और सवाल है। जो मेंटली इल होते हैं, अरे जो मेंटली इल होंगे उनको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, और जो मेंटली इल होते हैं तो वो तो ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज ये सारा जो परफेक्शनिस्ट बराबर दिमाग, वो बिल्कुल दिमाग से होता है, और उसको पता होता है मुझे किसके घर कब जाना है, कितने बजे जाना है, घर में कौन होगा कौन नहीं होगा, और इस बच्ची को या इस बच्चे को कैसे मुझे अपने उस चंगुल में फंसाना है, कुछ दे के, कुछ मतलब दिखा के, या कुछ और चीजें, क्योंकि एक अब्यूजर का जितना हमने देखा है वो कुछ वीडियो भी दिखाता है बच्चों को, या चॉकलेट, कुछ भी ऐसी चीजें जो घर से नहीं मिलती है। जैसे कभी कभी बच्चा कहता है, छोटी बच्ची कहती है माँ से मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे च्युइंगम चाहिए, माँ नहीं देती है, नहीं नहीं तुमने खाया, लेकिन जब सामने वाला देने लगता है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी पैसे, केयर, लव, वो चीजों का लाइक, मतलब उसको तो वो उसको अपने वो कहते हैं ना कंट्रोल में करना होता है, तो वो चीजें वो अब्यूजर जो करता है वो मेंटली इल नहीं होता है, वो बिल्कुल अपने होश हवास में वो सारी चीजें कर रहा होता है। आई थिंक मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया, सो no, it's totally fine. It was just this little kid. वो बार बार वो आ रहे थे, and he wants to come into the live, but he's very shy at the same time. कहना मुझे ये था कि we were just talking about this कि अगर घर में हमें बोला जाता है, या हमारे छोटे भाई बहन या बच्चे हमें बोलते हैं कि मुझे चॉकलेट चाहिए या मुझे टॉफी चाहिए, हम नहीं देते, और उसके बरक्स कोई और स्ट्रेंजर आके दे देते हैं। बच्चा इस्तात खुश गसान, क्या इस गसन खुश मुफ्त में ना मिलान, बिल्कुल बिल्कुल यू नो, मुफ्त सही में तो बात। मिल रहे हैं तो वो खुश हो जाएंगे, विल फील प्राउड कि नहीं हमारे जेब से कुछ नहीं निकला, यू नो। इट वाज ऑन अ सरकास्टिक नोट, बट किसी ने सवाल पूछा था कि पर्सनली फाउंड टीनेज गर्ल्स विद lack of knowledge, okay, lack of knowledge, okay, आपको मतलब lack of knowledge है regarding haya and deen and acting foolish and feeling proud when goons comment. What about this? See, I'll tell you something. मैं कल ऐसे scroll करी थी social media and I just found there was this live session कुछ लोगों का अच्छे topic पे बात कर रहे थे। तो देयर वाज दिस वुमन हु वाज टॉकिंग कि वो बाहर निकले थे, उनकी जो बहन है वो हार्ट पेशेंट थी, और उन्होंने उनको बाहर लिया थोड़ा ताजी हवा खाने के लिए। बाहर कुछ लड़के थे, उन्होंने उनपे पटाखे ऐसे फेंक दिए, जला के फेंक दिए उनपे, उनको डराने के लिए और अपने आप को हीरो साबित करने के लिए। सो व्हाट अबाउट दैट? उसका आप क्या कहेंगे? दीज आर ये छोटी छोटी एग्जांपल्स है। अच्छा, मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं यूनिवर्सिटी जाती थी कुछ साल पहले, एंड अब आपको पता है कि वहाँ दरगाह गाड़ी वो गोनीखन में कहाँ पे निकलती है। तो मैं वहां पे अभी चढ़ी हूँ गाड़ी में, एंड देयर वाज दिस अनदर पर्सन हु वाज मिडिल एज्ड। वो मेरे बाजू में बैठे थे और वो मुझे बैड टच कर रहे थे, लाइक ऐसे समथिंग ही वाज डूइंग समथिंग रियली बैड। अब इन चीजों पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा। तो वो एक पिन होती है जो हम स्कार्फ में यूज करते हैं, एक नीडल, और मैंने वो निकाल दी और मैंने ऐसे ऐसे हाथ में रखा, एंड द मोमेंट उसने हाथ आगे बढ़ाया मैंने चुबा दी। मैंने कहा अब कर, ग्रेट, अब कर। ये चाहिए ना, ये चाहिए। बिकॉज जब अब आप बोलेंगे आप क्या कर रहे हैं अंकल, आप क्या कर रहे हैं भैया, आप क्या कर रहे हैं, तमसा छुतो वक्त ऐसा मकलो मुत मतलब सुछासा वक्त ड्रामुत, एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू एक्ट। आपको बस दिखाना है प्रैक्टिकली, क्योंकि तब तक टाइम नहीं है, और जब तक आपको गाड़ी में सारे लोग ऐसे घूर घूर के देखेंगे, अच्छा इस लड़की ने क्या बोला, अच्छा 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 ये लड़की आज खराब।
So I just did it, and I pinched him the needle. I said अब कर. And you know what he was like then? वस्ता रुक रुक मैं वस्तन, मैंने कहा नहीं अंकल अभी और करें, आ जाए बैठ जाए और करें. And second time it was I'm very sarcastic, very much. So मैं कभी sarcastically ना मेरे मुंह से निकल ही जाता है कभी. तो एक बार ऐसे ही मैं गाड़ी में थी, तो अभी और एक आ रहे थे एक बरादरोस वेंचुस में साइडस भी. अच्छा ये वो डबल सीट की बात कर रही हूँ मैं. अच्छा मैं विंडो साइड से थी, शीश छु यालाई ये नफर छु भी थी किच करा ऐसे आगे मुझे ही I got it. मतलब वो ब्लो कर रहा है. तो अब मगर अंदर से मैं बहुत डरी हुई भी थी. ऑफ कोर्स आई एम सच शिवरिंग. अच्छा नहीं इंसान, क्योंकि ये ऑकवर्ड मोमेंट होता है. सीरियसली जिस अंदाज में मैं कह रही हूँ ये इतना लाइट नहीं था. इट वाज वेरी सीरियस बैक देन. तो शीश याले तो ये दीवान फोक फोक. मैंने कहा मुझे तो बाहर से हवा आ रही है, ये क्यों कर रहा है ऐसा. तो अब इसने फिर से किया. मैं ऐसे मुड़ी उसकी तरफ, सीधे मुड़ी मैंने कहा भाईजान बाहर से हवा आ रही है, आप अपने मुंह को तकलीफ मत दे, क्यों दे रहे खामखा. अच्छा तो वो बेचारे इतने लाल हो गए ना कि वो भी ऐसे गाड़ी रोको मुझे उतरना. मैंने कहा नहीं आप आ जाए और दे दे, मेरी दो साइडो दो साइडो ये हवा. सो दिस इज हाउ पीपल आर एंड यू हैव टू एक्ट लाइक दिस, बिकॉज ऐसे लोग नहीं मानते. और मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है इस बात पे. बहुत दिल बहुत ये चीजें, और ये काफी ये रोजमर्रा का है. ये हर एक लड़की के साथ होता है. हर एक लड़की इसका शिकार है. गाड़ियों का मतलब बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट है. लाइक किसी का सवाल है कि टीनेज गर्ल्स फीलिंग प्राउड व्हेन बॉयज फॉलोइंग देम. आई डोंट नो ये कौन सी लड़की है, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा. इसी पे मैंने ये एग्जाम्पल दी जहाँ पे मैंने बोला कि वो एक बहन अपनी दूसरी बहन को जो हार्ट पेशेंट है बाहर लेके गई थी और उनपे पटाखे फेंक दिए गए थे. इस पे आप इन्हीं से पूछते हैं, बताएं इस पे क्या कहेंगे. ये इन्हीं से पूछते हैं. गाड़ियों में अक्सर जो मतलब जब ओवरलोड गाड़ी होती है ना, मैंने खुद पर्सनली वो फील किया है कि जो मर्द होता है वो अक्सर ना मतलब धक्का देना स्टार्ट करता है. वो आपके बैक से मतलब क्लोज आने की कोशिश करता है, या मतलब आगे से आपको मतलब हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है अलग अलग जगहों पे. और उस टाइम पे मैंने काफी सारी लड़कियों को देखा भी है जो कि बिल्कुल उसको पता भी है गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप होना या फिर भी वो मतलब. एंड एक बार तो ऐसा हुआ था कि जब एक लड़के से पूछा था एक लड़की ने, मतलब मुझे सीट छोड़े, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है तो मुझे बैठना है आप प्लीज. तो वहां से उसने कहा अच्छा यहाँ पे तो आपको इक्वालिटी चाहिए, आपको तो आप तो बड़ा करते हो इक्वालिटी, इक्वल राइट्स होने चाहिए, अभी क्या मतलब अभी क्यों आपको सीट चाहिए. ठीक है, तो मैंने उसको कहा कि मैं वहीं पे थी, मैंने कहा कि आपको पीरियड्स होते हैं क्या, आपको पता है एक औरत के साथ क्या हो रहा होता है. एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, आपको पता है वो साइकिल कैसा होता है. आपको पता है एक औरत की क्या प्रॉब्लम होती है, क्या मजबूरी होती है उसको. वो नहीं होता है वो पूरे गाड़ी में सारे लोग थे और उन्होंने उसको फिर जो खजल जदी की ना, फिर वो उठ के फिर गाड़ी से उतर गया. तो ये सारे पॉइंट जब आप इक्वल राइट्स की बात करो, दैट डजंट मीन कि आपको नहीं पता होता एक औरत के साथ क्या चल रहा होता है, औरत का कैसा साइकिल होता है, या औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके साथ कैसे सिम्टम्स होते हैं, या जो भी वो फील पेन करती है, जो भी होता है वो एक औरत ही जानती है. तो ये सारी चीजें मर्दों को तो नजर नहीं आती है, बिकॉज वो हमेशा ना वो सप्रेस करना चाहता है और वो अपने आगे किसी स्ट्रॉन्ग वुमन का ओपिनियन भी नहीं सुनना चाहते हैं, ना ही वो उनको देखना चाहते हैं अपने साइड, बिकॉज दे ओनली फील कि वी आर हैविंग द सुपर पावर्स. तो हमें हाँ. और एक का ये भी था कि औरत को बोला गया है कि अगर अल्लाह के बाद सजदा होता तो वो अपने खामिंद का होता. तो लेकिन औरतें जो है वो खुद से कमाना स्टार्ट कर गई है. अब ऐसा कुछ नहीं है हमारे इस्लाम में, मतलब रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इन सारी चीजों को देखना इज वेरी रॉन्ग. तो देयर इज मैं क्या बताऊं, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए. तो और मेरा ये मानना है कि जो हमारा रिलीजन हमें कहता है एक एक चीज फिट पड़ती है उसमें तो औरत का मकाम इतना ऊंचा है, आप देखें. बिल्कुल. फिर तो हम पहले से एम्पावर है, तो जरूरत ही नहीं है बोलने की. एग्जैक्टली, क्योंकि
इस्लाम हमें ऑलरेडी एम्पावर करता है इस चीज में। और दूसरी ये बात कि अगर, अच्छा आप कह रही थी कि मतलब आई वोंट से कि आई अग्री विद व्हाट यू लाइक योर स्टेटमेंट, जहां पे आपने बोला कि अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इन चीजों को देखें, मगर मुझे सुना कि अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ही इन चीजों को देखें, आप देखिए आप कभी किसी औरत के साथ गलत कर ही नहीं सकते, बिल्कुल, और बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं कर सकते। लेकिन provided we have to understand what our religion says to us, तो वो चीजें हैं। बट देन अगेन दे आर फॉरगेटिंग हजरत खदीजा जो कि एक बिजनेस लेडी थी, ठीक है, और हजरत आयशा जिनके पास मर्द लोग अपने मतलब ना वो मसले लेकर आते थे, आते तो थे। इन्होंने आधा इस्लाम पढ़ा है, ठीक है, तो इनको मुझे लगता है पूरा पढ़ने की जरूरत है। तो तब जाके, बिकॉज हमने तो सब पढ़ा है, हमने हर एक रिलीजन की बुक भी पढ़ी है जिसमें कहीं पे नहीं लिखा है कि आपको वैलिडेशन है आप किसी का रेप करो या किसी को सेक्सुअली अब्यूज करो। तो हमने तो हर एक बुक पढ़ी है, हमने हजरत खदीजा को भी पढ़ा है, बिकॉज हमारा बनता है कि हम उन्हीं रोल मॉडल्स को देखें, हमारा बनता है हम हजरत आयशा को की लाइफ स्टोरी देखें। तो उसमें से काफी मर्द लोगों ने उनको, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना कि औरत को दिमाग कम होता है, मतलब ये काफी ये है, औरत कुछ नहीं कर सकती, हमेशा दिमाग कम, लेकिन उन औरतों का क्या है जो हमारे लिए रोल मॉडल्स है। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है इनको एग्जैक्टली वो पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ये डिग्रेडेशन हो जाएगा फिर वुमेन्स को लेकर। सो जी। वन लास्ट मैसेज टू द यूथ, और एक पेरेंट्स का आखिरी मैसेज क्या होगा आपके लिए? अगेन जो मैंने कहा कि पेरेंट्स हैव टू बी वेरी फ्रेंडली विद देयर चिल्ड्रन, वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, और उन पे नजर रखनी है कि अगर आपके घर में कोई, बिकॉज ये चाइल्ड अब्यूज की बात हो रही है, तो दे हैव टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, कि अगर कोई उनके घर में रिलेटिव ही इनफैक्ट आते हैं, कितना ही क्लोज रिलेटिव हो, स्ट्रेंजर्स की तो बात ही नहीं है, just sit with them while they are talking to them, like talking to their relatives, or talking to the people. So एक तो ये, और दूसरी चीज हमें बहुत एक ऐसा वो क्या कहते हैं, एक ऐसा वे और एक ऐसा रास्ता बनाना है, और एक ऐसा बॉन्ड हमें क्रिएट करना है बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, कम्युनिकेशन है तो खत्म करना है, वो खत्म करनी है। ये बात सच है, हया तो आमुत पतवत पटे की हया गसासुन मलिस माजून, मगर जहां पे आपको बहुत सीरियस केस उनके साथ डिस्कस करना है, जस्ट आई रिमेम्बर, अल्लाह ताला अबू को मगफिरत करे, वो हमेशा मुझसे कहते थे, वो मुझे अपने पास बिठाते थे और वो मुझसे पूछते थे, कोई तंग तो नहीं कर रहा, कोई मसला तो नहीं है। वो मुझसे बोलते थे कि अगर कोई तंग करे मुझे बताओ, अगर कोई कुछ बोले मुझे बताओ, कोई भी मसला हो मुझे बताओ। आई हैड दिस बॉन्ड विद माई फादर, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट आई वाज वेरी क्लोज टू माई, आई एम इन फैक्ट स्टिल वेरी क्लोज टू माई फादर। बट ये चीज है कि जो मैं जब मुझे गाइडेंस चाहिए होती है ना, वाकई में, एक तो आप जब अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, अल्लाह ताला आपको खुद बताते हैं आपको क्या करना है, वो खुद रास्ता दिखाते हैं। और दूसरा ये कि जब आप शिद्दत से किसी अपने जो आपने खोया हो या जो अल्लाह के पास चले गए हो, तो जब आप उनसे वाकई में, जिनके आप क्लोज थे, उनसे गाइडेंस चाहते हैं, तो आपको मिलती है वो, they come and talk to you। वाकई में मैं ये कोई स्पिरिचुअल बात नहीं करी, बट मैं ये कह रही हूँ कि जब हम शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं, वो आपको मिल जाती है। एंड यही बात है कि एंड यूथ से मैं यही कहूंगी कि प्लीज इन बातों को समझे। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट चाइल्ड अब्यूज, इट्स अबाउट रेप्स, इट्स अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, discrimination on the basis of color, late marriages, and अभी जितने दोस्तों ने हमें ज्वाइन किए, मिर्च बासान की 99% लोग अभी बैचलर्स होंगे, लड़के खासतौर पे। आप इस बात को समझें कि ये साथ इस डॉरी काची कराने या डिमांड्स की बात करते हैं, आप इस चीज को खत्म कर सकते हैं, है ना? तो कितना ही अच्छा होगा, कितना ही अच्छा होगा। किसी गरीब की लाइफ बन जाएगी या किसी की सवर जाएगी, ऐसी चीजें होती है। इसमें आपको अल्लाह का अजर है और अल्लाह इसमें खुश है इस चीज में। तो ये मेरी मैसेज है, और ज्यादा मैं कुछ प्रीच नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू बी अ प्रीचर हियर। It's just we were just having this conversation. We were putting forward our thoughts
और इमोशंस जो भी हमारी एक्सपीरियंसेस हैं. It was बिल्कुल. great talking to you and thank you so much. I remember when Thank you so much for when I joining said me. I remember when I said that let's keep it for 20 minutes and I don't think मुझे लगता है 20 minutes से ज़्यादा हो गया है ज़्यादा because हो the गया. conversation was yeah it was really great talking about this. मैंने भी कुछ चीज़ें सीखी आपसे और जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया उनके पर्सपेक्टिव्स मालूम हुए हमें. बहुत अच्छी बात है एंड आई विल जस्ट से अल्लाह ब्लेस अस और हम अच्छा करें और इंशाल्लाह. या और मुझे भी प्यार देते रहें जैसा आप दे रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. मैं क्या कहूँ, थैंक मेरे यू. लिए बहुत बड़ी बात है आपने आज ये ज्वाइन किया. इट्स रियली ऑनर फॉर मी कि आज आपने ज्वाइन किया. तो और आपकी जो काफी ज्यादा बातें हैं बिल्कुल मेरे दिल को छू जाती है. अच्छा, लास्ट में आप कुछ 2 लाइनें अपनी शेर व शायरी आप कहती हैं तो कुछ सुनाते जाए कुछ 2-4 लाइनें. आई थिंक ओके सो अभी इन दिनों बारिशें हो रही थी. ये लाइंस मेरे दिल के कुछ करीब हैं. तो कहते हैं ये बारिशें भी तुमसी हैं, ये बारिशें भी तुमसी हैं, जो बरस गईं तो बहार हैं, जो ठहर गईं तो करार हैं, कभी आ गईं यूं ही बेसबब, कभी आ गईं यूं ही रोज़ व शब, कभी छा गईं यूं ही बेसबब, कभी शोर हैं कभी चुप सी हैं, ये बारिशें भी तुमसी हैं. बिकॉज आप जो बोलते हैं ना सबको टच कर जाता है काफी. बहुत शुक्रिया आपका. बस आई जस्ट ट्राई एंड काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके एंड काफी अच्छा लगा मुझे कि काफी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में नहीं पढ़ पाई. बहुत सारे क्या, मैंने तो किसी का कमेंट नहीं पढ़ाई, तो नादिया बेचारी पढ़ रही थी सबके कमेंट्स. बट thank you so much guys for Thank you joining so and much I wish for you joining all me. the very best. Thank you, thank you, आप thank you. ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और मेरे सपोर्ट की जरूरत हो कहीं पे भी, I'm always there. Definitely, definitely. Thank you so much for joining me today. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. Okay. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Love. ओके. सो आपने सभी ने इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुना और मुझे हाउ कैन आई कैच यू. ओके ओके ओके. फहीमुल इस्लाम का कोई क्वेश्चन था, आई डोंट नो. मुझे समझ, मुनीब का क्या क्वेश्चन था वो भी मुझे समझ में नहीं आया. तो कुछ चीजें हैं जो हमें खुद से चेंज करनी है. सोल्यूशन इसका हम ही है, बिकॉज हम अपने घरों में बैठ के अपनी माओ को बोल सकते हैं या अपने मतलब जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको बोल सकते हैं कि क्या चीजें होती है. मे बी अगर इस पाने को करित महकन तो करित कहना क्या मत दे रहे. चलिए, आई थिंक इंशाल्लाह जो भी हमने बातें की किसी न किसी पे तो असर होगा और अपने घरों में वो जरूर उस नॉलेज को स्प्रेड करेगा. जो भी किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, किसी को कोई भी क्वेरी हो या किसी को कोई भी सवाल हो, ही और शी कैन डीएम. तो नॉट अफ्रेड पे आप कभी भी कोई भी सवाल या कोई किसी को कोई भी परेशानी है वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर हेल्प. ठीक है, तो हमारी लाइव सेशंस चलते रहते हैं. तो आप जुड़ सकते हैं. हमेशा हमारा कोई ना कोई गेस्ट होता है जो कि अच्छी अच्छी बात करता है, और या हमारे डॉक्टर्स भी जुड़ते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो या साइकोथेरेपिस्ट हो. सो आई हैव टू एंड दिस टिल देन. I don't know. Islam makes me smile. What are you talking about? Somebody said लड़कियों ने माशरा खराब किया है. आई डोंट नो आप किन लड़कियों की बात करें, या आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन. मैंने पहले ही कहा है कि मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, और जहाँ पे बच्चों की बात आती है वहां पे ना ही मैं उनके कपड़े देखती हूँ, ना ही मैं उनका देखती हूँ नॉलेज कितना है दीन के रिगार्डिंग, बिकॉज बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, मंजन पाई आसान. ठीक है, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट थिंग. सो टिल देन, खुदा हाफिज, टेक केयर.